हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है, क्लास 12th के लिए हमारा चैप्टर 9 चल रहा था। हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, ठीक है, इंडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे थे बल्कि। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 9.6 को कवर किया है, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बोल रहा था कि 6 टाइप आपको पढ़ने को मिलेगी, जिसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइप हम पढ़ चुके हैं। तो जो फिफ्थ और सिक्स्थ टाइप होगी वो आपकी एक्सरसाइज 9.9 के अंदर हमें पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। तो वो 9.9 में हम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल शुरू कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 9.7 यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो 12th में जो अपना इंटीग्रेशन है, ठीक है, उसका सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक बनता है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और इसमें से एक क्वेश्चन 101% सभी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए भाई, टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन को पार्ट्स में डिवाइड करके, ठीक है। तो भाई यूज कब करेंगे? मेन बात ये है कि यूज कब करेंगे, कब यूज होगा इसका। तो यूज के लिए मैं आपको बता देता हूं, जब भी दो फंक्शन आपके पास इनटू में आएंगे, ठीक है, तब हम क्या करेंगे? बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। अब आप ये कहोगे कि इससे पहले भी तो फंक्शन इनटू में आए थे। भाई बिल्कुल आए थे इनटू में इससे पहले, लेकिन वहां पर सब्स्टिट्यूट करके, पुट करके एक सिंगल फंक्शन बच जाता था, या फिर दोनों फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस का साइन आ जाता था, जिसकी वजह से हम उसको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे, पुट नहीं कर पाएंगे, और वो टर्म आपकी इनटू में ही नजर आएगी आपको। तो उस केस के अंदर हमें बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो केवल एक फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है, बाकी कुछ नहीं है। ये फॉर्मूला आपको याद हो गया और कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको क्लियर हो गई, तो बाय पार्ट्स आपको समझ में आ गया, समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए आइए समझते हैं। तो देखिए, डेरिवेटिव के अंदर डिफरेंशिएशन में हमने u इंटू वी की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। कुछ टीचर इसको u इंटू वी भी बोल देते हैं, क्योंकि दो फंक्शन इंटू में होते हैं, ठीक है। तो आपको रट्टा नहीं मारना है, u v को आपको केवल समझना है। समझेंगे तो एक सेकंड के अंदर ये फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो भाई फिलहाल हम u को फर्स्ट और v को सेकंड फंक्शन लेट करके चल रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, डेरिवेटिव में ऐसा ही होता था कि हम फर्स्ट को फर्स्ट लेट कर लेते थे और सेकंड को सेकंड लेट कर लेते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होगा। तो कैसे सिलेक्ट करेंगे? वो आई लेट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे, वो मैं आपको अभी डिफाइन करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिलहाल तो हम इसको फर्स्ट और इसको सेकंड लेट करके चल रहे हैं। तो फॉर्मूला कैसे याद करेंगे भाई? फर्स्ट फंक्शन एच डी और सेकंड का इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन एच डी, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे, आप ब्रैकेट शुरू करेंगे। फर्स्ट का डी बाई डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव, ठीक है ना। फर्स्ट का क्या होगा? डेरिवेटिव। यहां पर इंटीग्रेशन किसका हुआ था? सेकंड का। तो यहां पर भी इंटीग्रेशन किसका होगा? सेकंड का। यानी कि फर्स्ट का केवल डेरिवेटिव होता है इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये इंटीग्रेशन का सिंबल क्यों लगा है? क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर से जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको हमें फिर से इंटीग्रेट करना होगा, इसलिए मैंने आगे इंटीग्रेशन का सिंबल और पीछे dx लिखा है, ठीक है। इस ब्रैकेट से जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, तो कैसे याद करेंगे भाई? फर्स्ट फंक्शन एच डी, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट शुरू। फर्स्ट का क्या होगा? डेरिवेटिव यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, और सेकंड का क्या होगा? इंटीग्रेशन। जिसका इंटीग्रेशन यहां पर होता है ना, सेम उसी का यहां पर होता है, ठीक है। और इसको यहां से ब्रैकेट का जो रिजल्ट आएगा, इस ब्रैकेट से जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसको हम अगेन इंटीग्रेट करेंगे, इसलिए मैंने यहां पर इंटीग्रेशन का सिंबल और यहां पर dx लिखा है। अब बात ये आती है कि भाई हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट होगा और कौन सा सेकंड होगा, ठीक है। यहां पर ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट पे है वो फर्स्ट, सेकंड पे है वो सेकंड, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? चलिए ये भी बता देता हूं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, x साइन इनवर्स x इंटू dx, ठीक है। तो आप इसमें कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, पुट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें मैं एक छोटा सा चेंज कर दूं, मैंने यहां पर एक्स स्क्वायर कर दिया, अब आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको गिवन हो गया है, ठीक है ना। तो अगर मैंने यहां से 2 हटा दिया, अब आप यहां पर सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, तो हमारी मजबूरी हो जाती है इसके अंदर क्या अप्लाई करना? बाय पार्ट्स अप्लाई करना, ठीक है भाई। अब फर्स्ट सेकंड फंक्शन सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर जो ये साइन इनवर्स है, इस साइन इनवर्स को आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाय पार्ट्स जब हम पढ़ लेंगे तब कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इसको आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है हमारे पास। तो इसी रीजन की वजह से यहां पर किसी प्रॉपर फंक्शन को ही फर्स्ट लेट किया जाता है और किसी को प्रॉपर फंक्शन को ही सेकंड, मतलब जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो उसी को हम सेकंड फंक्शन लेट करते हैं, ठीक है। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको एक सेकंड में पता लग जाएगा किसको फर्स्ट लेट करना है और किसको सेकंड। कैसे पता लगेगा भाई? केवल आपको ये वर्ड याद रखना है, आई लेट, ठीक है ना। इसको याद रखना है, आई लेट। तो चलिए एक एक बात डिस्कस कर लेते हैं। इनका मतलब क्या है भाई?
ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। ई का मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपको अच्छे से क्लियर कराने के लिए मैंने एग्जांपल भी साथ साथ यहां पर लिखे हैं। ई का मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर 2x, ई रेज टू पावर 3x, ठीक है ना। ये सभी क्या है भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और भी आप लिख सकते हैं जैसे 2 रेज टू पावर x, ये भी आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। जिसमें पावर्स के अंदर x आ जाए ना, वो आपका क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। क्लियर है। उसके बाद आता है आपका टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आपको पता है कितने होते हैं, 6 होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, कोसिकेंट, सीकेंट, ठीक है ना। फिलहाल एग्जांपल के में मैंने 2 ही लिखे हैं, लेकिन आप समझ जाए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके आएंगे। ए फोर क्या होगा, एल्जेब्रिक फंक्शन, जैसे कि एक्स, एक्स स्क्वायर, 3x + 2, ठीक है ना। तो ये आपके कैसे फंक्शन होंगे, एल्जेब्रिक फंक्शन होंगे, जिसमें ना तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ना एक्सपोनेंशियल हो, ना लॉगरिथम हो, कुछ भी नहीं हो, खाली एक्स की टर्म में आपका फंक्शन हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक फंक्शन बोलेंगे भाई, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एल फोर क्या हो जाएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो जिसमें लॉग होता है, जैसे कि एग्जांपल मैं यहां पर लिख सकता हूं log x, ठीक है। मैंने लिख दिया log ऑफ sin x। तो देखिए साइन जो था वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, लेकिन इसके साथ हमने एलओजी लॉग लिख दिया है, तो ये कैसा फंक्शन बन गया है, लॉगरिथमिक फंक्शन बन गया है, ठीक है भाई। तो ये तो क्लियर आपको दिखाई देगा, जिसमें एलओजी लग रहा है, लॉग लग रहा है, वो आपका कैसा फंक्शन होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, ठीक है। I4 क्या हो जाएगा, I4 हो जाएगा आपका इनवर्स फंक्शन, जैसे कि साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स, ठीक है ना। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उन्हीं का इनवर्स क्या होता है, इनवर्स फंक्शन होते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई, लेकिन फर्स्ट सेकंड का कैसे पता लगेगा। तो भाई इनमें से जो पहले आपको मिल रहा है वो आपका फर्स्ट होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, मैंने यहीं पर अभी एक एग्जांपल लिखा था, x से साइन इनवर्स x और इंटू dx। तो आप चेक करेंगे ये कैसा फंक्शन है, ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है भाई। और ये कैसा फंक्शन है, ये आपका इनवर्स फंक्शन है, पावर में -1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई लेट में सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले आई आ रहा है, यानी कि इनवर्स फंक्शन आपका जो है वो फर्स्ट होगा। इसको फर्स्ट लेट करेंगे हम, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड। मतलब इसके अंदर जो पहले आएगा वो फर्स्ट। अगर इनवर्स है तो इनवर्स आपका फर्स्ट होगा, दूसरा क्या होगा, सेकंड होगा। इनवर्स नहीं है तो लॉगरिथमिक फर्स्ट होगा, ठीक है। लॉगरिथमिक भी नहीं है तो एल्जेब्रिक फर्स्ट होगा। मान लीजिए एल्जेब्रिक भी नहीं है, तो उसके बाद किसका नंबर आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नंबर आएगा, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका क्या होगा, फर्स्ट, और बाकी जो बचा वो क्या होगा, सेकंड। अगर ये हो कि ये चारों ही नहीं है, फिर तो भाई एक सिंगल फंक्शन बचा, केवल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक ही फंक्शन है, तो उसमें हमें बाई पार्ट्स लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ही सिलेक्शन होता है। इनवर्स है तो इनवर्स को फर्स्ट लेंगे, इनवर्स नहीं है तो लॉगरिथमिक को फर्स्ट लेंगे, ये भी नहीं है तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट लेंगे, एल्जेब्रिक भी नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट लेंगे। ऐसा हो नहीं सकता है कि चारों ही ना हो, क्योंकि फिर सिंगल है अगर है तो उसमें हमें बाई पार्ट्स लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो जितने भी टाइप के फंक्शन होते हैं वो सारे यहां पर हमने लिख दिए हैं, केवल इतने ही टाइप के हमारे पास फंक्शन होंगे, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से आपको और अच्छे से क्लियर कराते हैं इस चीज को। तो चलिए देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है हमारा x अपॉन कोस स्क्वायर x इंटू dx, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से लेके चल रहे हैं, हम एग्जाम की तरफ से लेके चल रहे हैं। अभी तो हमें पता है भाई 9.7 पढ़ रहे हैं, मतलब बाई पार्ट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जाम में थोड़ी ना पता रहेगा कि क्वेश्चन कहां से आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप एक सेकंड देखेंगे, क्या इसके अंदर मैं कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, पुट कर सकता हूं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि भाई डेरिवेटिव किसी का गिवन है तो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आई के इक्वल लेट कर लेते हैं पहले। तो हम यहाँ पर क्या होगा भाई, x अपॉन में क्या है हमारे पास, कोस स्क्वायर x, और इंटू में क्या है भाई, dx, क्लियर है। तो देखिए यहां पर क्या होगा कि अपॉन में है भाई, ये हमने तो इंटू के लिए पढ़ा है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर x, लिख सकता हूं भाई। x को मैंने इंटू में लिख दिया है, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मैं कैसे लिखूंगा, यहां पर x आपका एच डी है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर x हो जाएगा, और इंटू में क्या हो गया, dx। अब चेक कर लीजिए, क्या आप किसी चीज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, अगर यहां पर डिग्री 2 होती ना तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x आपका बन जाता, 2 को तो हम dt की तरफ एडजस्ट कर लेते। अगर आपने एक्सरसाइज 9.2 को ध्यान से पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था 9.1 और 9.2 को अच्छे से कर लीजिए, बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है भाई, अब नहीं है तो सब्स्टिट्यूट तो कुछ हो नहीं रहा है, और 2 टर्म इंटू में नजर आ रही है, तो क्या लगेगा, बाई पार्ट्स लगेगा। तो हम क्वेश्चनों को एग्जाम की तरफ से लेके चल रहे हैं, मतलब ये नहीं है भाई एक्सरसाइज में तो हर एक बच्चे को आ जाती है चीजें, लेकिन एग्जाम में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते क्वेश्चनों को कि
कौन सा कंसेप्ट इसके अंदर लगना है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा बाई पार्ट्स लगेगा, तो यहां पर लिखेंगे हम यूजिंग बाई पार्ट्स। फॉर्मूला लिख देते हैं, आप तब तक याद कर लें, ठीक है। u इंटू वी इंटू डी एक्स, तो क्या होता है भाई, u एज इट इज, मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल ब्रैकेट डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और इंटू में क्या होगा डी एक्स। देखिए इजी है, एक बार ध्यान देंगे ना तो अभी याद हो जाएगा। सेकंड को इंटीग्रेट कर रखा है, यहां पर भी सेकंड को इंटीग्रेट कर रखा है, यहां पर आपका फर्स्ट एज इट इज है और यहां पर फर्स्ट का क्या हो रहा है, डी बाई डी एक्स। इस ब्रैकेट के अंदर से जो रिजल्ट मिलेगा उसको अगेन इंटीग्रेट करना है, इसलिए आगे इंटीग्रेशन का सिंबल और पीछे मैंने डीएक्स लिख दिया है, ठीक है। तो चलिए पहले फंक्शन का तो सिलेक्शन कर लें कि फर्स्ट किसको लेंगे और सेकंड किसको लेंगे। वो कैसे पता लगेगा, आईलेट से पता लगेगा। तो आईलेट आप लिख लें अलग से रफली, ये लिख दिया मैंने। हमारे पास किस किस टाइप के फंक्शन है भाई, खाली एक्स, अकेला एक्स लिखा हुआ है, मतलब कैसा फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है। यहां पर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है भाई, सीकेंट या सेक बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ए एल्जेब्रिक में ए और ट्रिग्नोमेट्री में टी, तो ए पहले आ रहा है या टी पहले आ रहा है, आप देख सकते हैं ए पहले आ रहा है, एल्जेब्रिक फंक्शन पहले है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, यानी कि एल्जेब्रिक फंक्शन आपका क्या होगा, फर्स्ट होगा। तो इसको हम फर्स्ट लेंगे और इसको क्या लेंगे, सेकंड, ठीक है। बस यही दिक्कत होती है, अगर डेरिवेटिव होता है, यहां पर डिफरेंशिएशन कर रहे होते तो कोई सिलेक्शन की जरूरत नहीं थी, हम किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड लेके सीधा डिफरेंशिएशन कर देते। लेकिन इंटीग्रेशन में सिलेक्शन की जरूरत है, रीजन मैंने आपको बता दिया, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनको हम इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं, उस वजह से हमें सिलेक्शन करना होता है, ठीक है भाई। तो चलिए अब फर्स्ट और सेकंड का सिलेक्शन हो गया, अब इसके अंदर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, मतलब बाई पार्ट्स लगा देते हैं। तो देखिए क्या होगा, मैंने बोला कि फर्स्ट एज डीज, तो फर्स्ट है उसको एज डीज रखें, यू वी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे याद रखें, फर्स्ट एज डीज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड स्क्वायर इंटू डीएक्स का इंटीग्रेशन, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल, ब्रैकेट शुरू, और ब्रैकेट शुरू होने के बाद फर्स्ट का क्या होगा, डी बाई डी एक्स, और सेकंड का क्या होगा भाई, इंटीग्रेशन। तो अगेन सेकंड का इंटीग्रेशन यहां पर और डीएक्स, ब्रैकेट क्लोज, और इसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे ब्रैकेट के अंदर की रिजल्ट को, इसलिए मैंने पीछे क्या लिख दिया है, डीएक्स लिख दिया है, मतलब ये बाई पार्ट्स मैंने इसके अंदर अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो क्या होगा, अब यहां से एक्स आपका एच डी था, एच डी ही रहेगा, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, 10x हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस इंटीग्रेशन, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे पहले, तो x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। ये टॉपिक थोड़ा हार्ड बच्चों को इसीलिए लगता है क्योंकि इसके अंदर दोनों का यूज आ गया है, डिफरेंशिएशन भी है और इंटीग्रेशन भी है, तो एक दूसरे के फॉर्मूले लगभग मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो बच्चे गलती से डिफरेंशिएशन की बजाय इंटीग्रेशन कर देते हैं और इंटीग्रेशन की बजाय डिफरेंशिएशन कर देते हैं, बस यही दिक्कत होती है और कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा भाई, 1 होगा, ठीक है। और यहां पर सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10x, ठीक है। सीकेंड स्क्वायर का क्या हो गया, 10x, ब्रैकेट क्लोज, और इंटू में मैंने क्या लिख दिया है, dx। अब इसको मैं अगेन इंटीग्रेट करूंगा, तो यहां पर आपका x एज इट इज है, यहां पर 10x एज इट इज है, माइनस इंटीग्रेशन 1 को 10x से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा, 10x, ब्रैकेट हटा सकते हैं आप, एक सिंगल टर्म थी, ठीक है। अब इस 10 को आप अगेन इंटीग्रेट कर दें, तो यहां पर क्या होगा, x 10x, और 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद कीजिए, 10 का होता था आपका, दो रिजल्ट होते थे 10 का, ठीक है ना। 10x का हम डबल रिजल्ट हमें गिवन थे, एक तो होता था आपका माइनस log ऑफ cos x, और दूसरा होता था भाई log ऑफ secant x या sec x, ठीक है, प्लस c तो होता ही था इनके साथ। तो ये रिजल्ट होते थे, इन दोनों में से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं फर्स्ट अप्लाई कर रहा हूं, तो यहां पर माइनस था, इसमें भी माइनस था, तो क्या हो गया, प्लस हो गया, और क्या लिख दूंगा भाई, log ऑफ cos x, ठीक है, प्लस क्या होगा, c, और ये मेरा क्या हो गया भाई, आंसर हो गया है, ठीक है। कुछ परसेंट जरूर आपको क्लियर हुआ होगा, और भी पार्ट देखते हैं तब अच्छे से क्लियर होगा। चलिए तो चलिए अब नेक्स्ट देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट और देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको आप आई के इक्वल लेट कर लें, आई के इक्वल लेट कर लेते हैं, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इंटू में ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, और इंटू में क्या हो गया हमारे पास डीएक्स, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया ये बात अक्सर कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सभी आ गए, मैं साइन का एग्जांपल दे रहा हूं लेकिन सभी शामिल है, ये याद रखना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल की डिग्री अगर 1 से ग्रेटर या 1 से लेस, एक से ज्यादा या एक से कम होती है, तो उस केस में आपको सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा, पुट करना ही पड़ेगा, याद रखें, बहुत काम आने वाली बात है, ठीक है ना।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल की डिग्री अगर 1 से लेस या 1 से ग्रेटर हो, मतलब 1 के अलावा कुछ भी हो, तो आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। किस चीज को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल को ही सब्स्टिट्यूट करना होता है, ठीक है, पुट करना होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसमें भी जो पावर में एक्स आपको नजर आता है ना, उसकी भी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, उसकी भी पावर 1 होनी चाहिए। अगर 1 से लेस या 1 से ग्रेटर है तो उसके केस में भी आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। और किसको करना पड़ेगा? उसकी पावर को ही, मतलब ए की पावर में जो है, जैसे कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर है तो अब हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। किसको? इसकी पावर में जो भी आपको ए की पावर में नजर आ रहा है उसको, ठीक है। तो यहां से आपको साफ दिख रहा होगा ए की पावर में क्या नजर आ रहा है भाई? एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है। इसका मतलब हमें एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। देखिए किसी चीज को हम पुट कर रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव होना जरूरी है हमारे पास, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो आपका 2x होता है, लेकिन आपको पता है कि 2 तो कांस्टेंट है, उसको तो हम dt की तरफ एडजस्ट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा आपने, ठीक है ना। तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मुझे x चाहिए, 2 तो मैं एडजस्ट कर लूंगा। तो x चाहिए, x कहां से लेके आऊं भाई? मुझे यहां पर x क्यूब नजर आ रहा है, तो x क्यूब में से मैं x बाहर निकाल लेता हूं, कोई रटने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। एक दूसरे से लिंक है सभी बातें, समझते चले सीरियल वाइज बस। तो ये बन गया हमारा x भाई। इससे पता लगा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? इसी को करना पड़ेगा। अब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव तो चाहिए। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, 2 को तो हम dt की तरफ एडजस्ट कर लेंगे, बचा x हमें चाहिए, तो x क्यूब में से मैंने x बाहर निकाल लिया, ठीक है। एक बाहर आ गया, 2 पावर बची अभी। अब आप पुट कर सकते हैं क्योंकि डेरिवेटिव बन गया आपके पास, ठीक है। तो पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर देते हैं भाई? t। अब पुट किया है तो डेरिवेटिव कर देते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x, और इंटू में क्या होगा? dx, और इक्वल्स टू क्या हो गया भाई? dt। अब 2 आपके पास है नहीं, 2 को उधर भेज दीजिए, तो क्या होगा? x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 dt, ठीक है। तो आपका जो ये x है और यहां से जो ये dx है, ये दोनों ही मिला करके आपके क्या बन जाएंगे? 1/2 dt बन जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा एक्स स्क्वायर, इसको हम t रख देंगे और इसको भी हम t रख देंगे। तो देखिए पूरा फंक्शन आपका t की टर्म में चेंज हो गया ना, चेंज होना चाहिए, x बचना नहीं चाहिए। यहाँ पर x बच रहा है तो आप गलत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या होगा भाई? इंटीग्रेशन, इस एक्स स्क्वायर को मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा? t, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर t। उसके बाद यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है तो इसको भी मैं क्या लिख दूंगा भाई? t, तो क्या हो जाएगा? e⁻t, ठीक है। और x इंटू डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 dt। तो यहां पर मैंने लिख दिया है 1/2 dt। 1/2 आपका कांस्टेंट था, बाहर चला जाएगा, क्या बचेगा भाई? t इंटू e⁻t इंटू dt। क्लियर है? अब देखिए हमने देख लिया था भाई, हम सब्स्टिट्यूट कर सकते थे तो किया हमने, लेकिन फिर भी 2 टर्म इंटू में बची है। अगर 2 टर्म इंटू नहीं बचती तो सोल्व हो गया था हमारा क्वेश्चन, लेकिन 2 टर्म अब भी इंटू में बची है, तो सीधी सी बात है क्या करना पड़ेगा? बाई पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बाई पार्ट्स अप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे यूजिंग बाई पार्ट्स। फॉर्मूला मैं लिख देता हूं आज की वीडियो में, तो तब तक आप याद कर लेंगे इसको। u इंटू वी और इंटू डी एक्स क्या होता है भाई? फर्स्ट फंक्शन एच डीज यू एच डीज वी का डी बाई डी एक्स, सॉरी इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल ब्रैकेट थ्रू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ब्रैकेट क्लोज इंटू डीएक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई करेंगे। एक चीज का और ध्यान देना है आपको कि क्वेश्चन एक्स में है तब यहां पर डीएक्स है, अगर क्वेश्चन आपका टी में है तो हम क्या लिखेंगे? dt लिखेंगे। भाई क्वेश्चन फिलहाल किसके, फंक्शन किस में आपका? टी में है, तो टी के रेस्पेक्ट में आपका इंटीग्रेशन होगा और टी के रेस्पेक्ट में क्या होगा? डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो 1/2 आपका यहां पर है तो मैंने 1/2 सेम लिख दिया है, ब्रैकेट यूज कर लेता हूं क्योंकि 1/2 अंदर की सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, सभी के लिए कॉमन है, ठीक है। अब इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड का सिलेक्शन करते हैं। तो ये क्या है भाई? एल्जेब्रिक, और ये कैसा है? एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना। तो एल्जेब्रिक का मतलब a और एक्सपोनेंशियल का क्या होता है? e, पहला अल्फाबेट, ठीक है। तो a पहले आ रहा है या e पहले आ रहा है? देखिए आप, a पहले आ रहा है, e तो सबसे लास्ट है। एक्सपोनेंशियल कभी भी फर्स्ट फंक्शन नहीं होगा, याद रखना, क्योंकि सबसे लास्ट में आता है ये, ठीक है। तो ये तो आपका होगा फर्स्ट और ये क्या हो जाएगा भाई? सेकंड हो जाएगा। चलिए लगाते हैं बाई पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन आपका एच डी, सेकंड का इंटीग्रेशन e⁻t का किसके रेस्पेक्ट में होगा? dt लिखेंगे यहां पर, ठीक है ना, t में है क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ब्रैकेट थ्रू डी बाई डी एक्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डी बाई डी टी, क्योंकि t में है फंक्शन हमारा। तो यहां पर किसका? फर्स्ट का, जो फर्स्ट एच डी रखा था उसका डेरिवेटिव, और इंटीग्रेशन जिसका यहां पर किया था उसका यहां पर होगा e⁻t इंटू dt ब्रैकेट क्लोज, इंटू में क्या लिखेंगे? dt, और ये ब्रैकेट में हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। तो क्या होगा भाई? 1/2 हमारे पास था यहां पर,
ये टी आपका एच डी था, एच डी ही रहेगा। ई रेज टू पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेम होता है, एच डी होता है। ई रेज टू पावर टी का डेरिवेटिव भी और इंटीग्रेशन भी दोनों सेम होते हैं, ठीक है ना। माइनस माइनस लगा दिया है, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया है ये वाला। यहां पर डी बाई डी टी, टी का टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1, तो टी का टी के रेस्पेक्ट में भी 1, तो मैंने लिख दिया यहां पर 1। ई रेज टू पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, ई रेज टू पावर टी होता है। तो ये मैंने ब्रैकेट को सोल्व किया तब मेरे पास आया है, पीछे dt बचा हुआ है, ये मैंने यहां पर लिख दिया है, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज कर दिए और थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो 1/2 टी ई रेज टू पावर टी एच टी आपका माइनस, इसको अगेन हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो देखिए 1 इंटू में लिखा है, 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या बचा, ई रेज टू पावर टी, और ई रेज टू पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेज टू पावर टी होगा, ठीक है ना। और प्लस में क्या है हमारे पास सी। अब आप इसमें टी की वैल्यू रिप्लेस कर दें, ठीक है। तो 1/2 आपका सेम है टी, टी की वैल्यू क्या थी आपके पास, क्या किस चीज को पुट किया था आपने, एक्स स्क्वायर को। तो टी की जगह वापस हम क्या रिप्लेस कर देंगे, एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे भाई। यहां पर भी टी की जगह एक्स स्क्वायर, यहां पर भी क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा सी। इसके अंदर से आपको ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा होगा, कॉमन भी कर लेते हैं। तो 1/2 ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचेगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर कुछ नहीं बचा, क्या लिखेंगे 1, और प्लस में क्या हो जाएगा सी। ये आपका क्या हो गया भाई, आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें से कॉमन दिख रहा था इसलिए हमने कॉमन आउट कर दिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा भाई सेकंड का फर्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं। तो यहां पर देखिए आपके पास क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में क्या आ गया है, cos 2x आ गया है, ठीक है। मैं इसको आई के इक्वलेंट करता हूं, तब तक आप चेक करें कि क्या किसी चीज को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। खाली क्वेश्चन को देख करके जब आपको ये समझ में आ गया ना कि इसमें मुझे करना क्या है, तो उस दिन समझ लीजिए आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आ गया है, ठीक है। तो ऐसा तो करा के छोड़ेंगे तो क्या होगा आपके पास, देखिए ध्यान से अगर आप देखें तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसके एंगल की डिग्री कितनी है, 1 है, और 1 डिग्री है ना तो सब्स्टिट्यूट होगा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। 1 से लेस या 1 से ग्रेटर होता है तो सब्स्टिट्यूट होता है, तो सब्स्टिट्यूट तो होगा नहीं, पुट तो होगा नहीं, तो क्या करें फिर तो दो फंक्शन हमें इनटू में नजर आ रहे हैं, बाई पार्ट्स ही लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का। तो ये देखिए यहां पर ये कैसा फंक्शन है, ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है ना। भाई 1 है, कांस्टेंट है, साथ में क्या है एक्स स्क्वायर, तो आपको x इंटू एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3, मतलब जिसमें आपको log भी नजर ना आए, e भी नजर ना आए, साइन कोस वगैरह नजर ना आए, क्या इसमें ऐसा कुछ नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो एल्जेब्रिक फंक्शन ही है, ठीक है। और ये कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक, एल्जेब्रिक का a, ट्रिग्नोमेट्रिक का t। तो चेक कीजिए आप आईलेट के अंदर a पहले आ रहा है या t पहले आ रहा है, a पहले आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपका क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन, और ये क्या होगा भाई, सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर जो बाई पार्ट्स लगेगा ना वो 2 टाइम्स मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। अब आपकी तरफ से क्वेश्चन बनेगा, सर बिना किए आपको कैसे पता लगा कि 2 बार बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसकी डिग्री चेक कर ली है। यहां पर डिग्री कितनी है, 2 है। भाई देखिए बाई पार्ट्स हमारा किस लिए लगाते हैं हम, क्योंकि 2 टर्म इनटू में आती है ताकि एक टर्म क्या हो जाए, 1 बन जाए। आपने देखा जैसे मैंने बाई पार्ट्स लगाया तो डेरिवेटिव करने से बनेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन तो किसी फंक्शन को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, तो डेरिवेटिव की वजह से डिक्रीज होगा, मतलब जो पावर कम होगी वो किसकी वजह से होगी, डेरिवेटिव की वजह से होगी, ठीक है ना। तो आप चेक करके देखिए इसका जो डेरिवेटिव होगा, फर्स्ट पहली बार जब करेंगे तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, तो x यहां से बचेगा, फिर इंटू में 2 टर्म बनेगी, तो फिर से हमें बाई पार्ट्स लगाना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बाई पार्ट्स आप एक बार ही अप्लाई कर सकते हैं, जब तक आपके पास फंक्शन इंटू में बन रहा है तो आप बाई पार्ट्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं इसके अंदर बाई पार्ट्स। अब मैं सीधा अप्लाई कर देता हूं, तो क्या होगा भाई, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, आपको यूवी को रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, बस ऐसे याद रखें, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस ब्रैकेट शुरू करेंगे, सॉरी ब्रैकेट से पहले क्या लगेगा, इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, ठीक है। ब्रैकेट शुरू करेंगे, फर्स्ट का क्या होगा, डी बाई डी एक्स, जिसको आपने बाहर एच डी लिखा था ना उसका डी बाई डी एक्स, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एच डी बाई डी एक्स, और इंटीग्रेशन किसका होगा भाई, सेकंड का, और सेकंड आपका क्या था, cos 2x, और इंटू में क्या होगा, dx, ब्रैकेट क्लोज, और इंटू में क्या लिखेंगे, dx, ठीक है। तो जिसका यहां पर इंटीग्रेट करते हैं ना उसी का यहां पर करते हैं, ऐसे याद रखें, और बाहर एच डी जिसको लिखते हैं उसका डेरिवेटिव करते हैं, बीच में माइनस का साइन आएगा, 1 सेकंड लगेगी फॉर्मूला याद होने में, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर एच डी है, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, cos का होता है साइन, cos का क्या होता है साइन, यहां पर cos 2x है तो क्या हो जाएगा, sin 2x, x का कोफिशिएंट आप याद रखें, x का कोफिशिएंट कितना है, 2, तो अपोन में आएगा 2, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल,
दोनों टर्म के बीच में प्लस का साइन है तो दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग होगा। 1 में x की टर्म नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा 0, 0 आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर x स्क्वायर है, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो कर दिया मैंने। अब यहां जाते हैं cos 2x, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, जो यहां पर हुआ था sin 2x और x का कोएफिशिएंट है 2 तो अपॉन में आएगा 2, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं 2 से 2 तो हमारा कैंसिल हो गया। यहां पर क्या बचा हमारे पास भाई, इस 1/2 को मैं आगे लिख देता हूं, ये अपॉन में 2 था ना, इसको मैंने 1/2 लिख दिया आगे, ठीक है। और 1 प्लस में क्या है मेरे पास x स्क्वायर और इंटू में क्या है भाई sin 2x, ठीक है। तीनों ही टर्म इंटू में है, 1/2 को आप आगे लिख सकते हैं। माइनस यहां से क्या बचा है, यहां से बचा हुआ है x इंटू में sin 2x और इंटू में क्या बचा है भाई dx। अब देखिए ये x नहीं बचता, खाली sin 2x बचता तो यहीं पर इंटीग्रेट हो जाता, लेकिन फिर से डबल टर्म इंटू में आ गई हमारे पास। और फिर से डबल टर्म इंटू में आने का मतलब क्या है, फिर से आपको बाई पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम वही बात है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक का a और ट्रिग्नोमेट्रिक का t, तो आई रेट में पहले क्या आ रहा है, a पहले आ रहा है, सीधी सी बात है। तो ये आपका क्या होगा फर्स्ट फंक्शन और ये क्या हो जाएगा भाई सेकंड। ये इंटीग्रेट हो चुका है। कई बार बच्चों को डाउट हो जाता है कि यहां पर भी तो सर दोनों टर्म इंटू में आ रही है, ठीक है ना, लेकिन भाई इसको हम इंटीग्रेट कर चुके हैं, इसके आगे कहीं आपको इंटीग्रेशन का साइन नजर आ रहा है, नहीं आ रहा ना, ये हो चुका है सोल्व, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर इंटीग्रेशन के अंदर का फंक्शन आपको इंटू में नजर आ रहा है, डबल फंक्शन इंटू में नजर आ रहे हैं, तो वहां पर आपको फिर से बाई पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा सोल्व हो चुका है, इसको तो हम एज इट लिखेंगे यहाँ पर 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर और क्या है भाई sin 2x है, ठीक है। बाहर माइनस का साइन है, इसलिए आप ध्यान रखें कि आपको अंदर के साइन भी चेंज करने होंगे, या तो आप साथ साथ चेंज करें या ब्रैकेट का यूज कर लें, ठीक है। तो यहां पर ब्रैकेट का यूज कर लेता हूं मैं। फर्स्ट फंक्शन आपका एच डी रहेगा भाई, फर्स्ट एच डी। सेकेंड का क्या होगा इंटीग्रेशन, यानी कि sin 2x को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। माइनस क्या होगा इंटीग्रेशन का सिंबल लगेगा, ब्रैकेट शुरू करेंगे। डी बाई डी एक्स किसका होगा फर्स्ट का, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, यानी कि sin 2x का इंटीग्रेशन, ठीक है। और इंटू में ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी और इंटू में dx हो आएगा, स्पेस नहीं है इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर क्या होगा आपका 1/2 एच डी है भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एच डी और इंटू में क्या है हमारे पास sin 2x। तो ये तो मैंने सेम ही रखेंगे, हम ये सेम ही चलता रहेगा। यहां पर बाहर माइनस का साइन था, अंदर के साइन चेंज कर देंगे। ये आपका x देखिए एच डी है, sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन का हम कर देते हैं, साइन का होता है हमारा cos 2x, ठीक है। sin 2x का क्या हो जाएगा, साइन का होता है माइनस कोस, तो मैंने लिख दिया माइनस कोस, और x का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो अपॉन में क्या आएगा 2, इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया है। यहां पर माइनस था तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस नहीं हो जाएगा भाई, बाहर माइनस का साइन था, ठीक है ना। तो यहां से ये इंटीग्रेशन का सिंबल मैंने लगा दिया है। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और sin 2x का क्या होगा, sin 2x का होगा माइनस cos 2x अपॉन 2, x का कोएफिशिएंट 2 है, अपॉन में 2 आएगा, और इंटू में क्या होगा dx। ये जो मैंने यहां लिख रखा है स्पेस की वजह से, ठीक है, ये आपका इंटू में dx बचा है। तो चलिए आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर इंटू में 1 बचाना, तो 1 लिखना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। सिंगल टर्म बची, सिंगल टर्म बची तो आप इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। फिर से डबल बचती तो फिर से हमें बाई पार्ट्स अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा 3 टाइम्स ही अप्लाई करना पड़ेगा, तो कोई ज्यादा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है तो, वरना 2 टाइम्स ही होता है मैक्सिमम, ठीक है। तो ये आपका मैंने सेम लिखा है। ये देखिए माइनस यहां पर है, माइनस यहां पर है, प्लस हो जाएगा। इस 1/2 को भी मैं पहले लिख देता हूं, ये x आपका और क्या है भाई cos 2x, ये मैंने सेम लिख दिया है। यहां से ये माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट था, उसको मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया है। तो यहां पर क्या बचा हमारे पास cos 2x और इंटू में क्या बचा है भाई dx, ठीक है। तो चलिए आगे सोल्व कर लेते हैं। एक स्टेप और बचा है इसका, ये इधर का पोर्शन था। तो 1/2 आपका सेम लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में क्या है हमारे पास sin 2x प्लस 1/2 आपका सेम है, x इंटू में क्या है cos 2x माइनस 1/2 आपका यहां पर ये सेम है। बस इसको इंटीग्रेट करना है, बाकी मैंने एच डी लिखा है, ठीक है ना। तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा भाई sin 2x, और x का कोएफिशिएंट 2 है तो अपॉन में क्या आएगा 2, और प्लस में क्या लिख देंगे c, ठीक है। तो अगले स्टेप के अंदर केवल इतना चेंज करना है, यहीं पर कर देता हूं मैं। 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, तो सीधा क्या लिख देता हूं 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर ही 4 लिख देता हूं मैं, बाकी तो सेम ही लिखना था, केवल यही चेंज करना था, इसलिए मैंने यहीं पर कर दिया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से नई बात आपने क्या समझी, नई बात ये समझी कि एक बार बाई पार्ट्स अप्लाई करने के बाद फिर से डबल टर्म अगर इंटू में आ जाती है, कहां पर आई थी यहां पर, डबल टर्म फिर से इंटू में आ जाती है, 2 टर्म इंटू में आती है, तो आप फिर से बाई पार्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो चलिए देखते हैं एक पार्ट और भी इसको सेकंड क्वेश्चन से। तो नेक्स्ट है हमारा वो क्वेश्चन नंबर सेकंड का एक फोर्थ पार्ट और भी देख रहे हैं हम, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, इसको पहले मैं आई के इक्वल लेट कर रहा हूं, तब तक आप देखें इसमें कि किसकी वजह से हमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अगर मैं सीधा बाय पार्ट्स भी लगाऊं तो किसकी वजह से हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपके पास है एक्स कोस क्यूब एक्स और इंटू में डीएक्स। देखिए मैंने आपको बताया कि साइन और कोस की डिग्री 1 होनी चाहिए, क्योंकि साइन को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है भाई, माइनस कोस एक्स हो जाता है, और कोस एक्स का क्या हो जाता है, कोस का हो जाता है साइन एक्स, ठीक है, प्लस सी तो आपका लगेगा ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर इनकी डिग्री 1 से ज्यादा आ जाती है, ठीक है, तो उसको आप सीधा इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। कोस क्यूब आ गया भाई, पावर 3 आ गई, तो सीधा आप इंटीग्रेट इसको नहीं कर पाएंगे। अगर बाय पार्ट्स लगाएंगे तो इसका इंटीग्रेशन ही आएगा, सीधी सी बात है। क्यों भाई, क्योंकि ये अलजेब्रिक है ए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है टी, तो ए पहले आ रहा है, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड, और सेकंड को ही तो इंटीग्रेट करते हैं हम, फर्स्ट का तो डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है ना। तो इसको हम सीधा इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो क्या करें फिर, तो इसको पावर 3 आ रही है, इसको 1 पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इससे पहले की एक्सरसाइज आपने पढ़ी है तो आपको याद भी होगा कि कोस क्यूब का रिजल्ट हम कैसे फाइंड करते थे। तो कोस क्यूब का रिजल्ट हम निकालते थे कोस 3a के फॉर्मूले से, ठीक है। तो यहां से हमें कोस क्यूब का रिजल्ट निकालना पड़ेगा, ताकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने जो भी यहां पर आए वो पावर 1 में आ जाए। पावर 1 में आएगा तो हम उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे, ठीक है। तो कोस 3a का रिजल्ट क्या होता है, ये होता है आपका 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a। भाई मुझे कैसे पता लगा, यही लगेगा, मतलब इसका यूज करेंगे हम, क्योंकि यहां पर डिग्री आपको कितनी दिखाई दे रही है, इसकी पावर कितनी नजर आ रही है, क्यूब नजर आ रहा है, 3 पावर नजर आ रही है। तो आप सर्च करें कि कोस का एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें कोस का क्यूब आता हो, एक ही फॉर्मूला आपको ये वाला नजर आएगा, ठीक है। अब यहां से मुझे इसके लिए रिजल्ट निकालना है, तो 1 बाई 1 में सभी को इधर ले आता हूं। तो कोस 3a मेरा यहीं पर है, माइनस का 3 कोस a इधर आएगा, किसका हो जाएगा भाई, प्लस का, इक्वल्स टू में बचा है मेरे पास 4 कोस क्यूब a, ठीक है। अब मैं 4 को भी यहां पर ले आता हूं, उधर 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया भाई, ठीक है। तो कोस क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, और आप देख सकते हैं यहां पर इनकी पावर कितनी है, 1 1 है, और 1 1 है तो हम इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका पहला काम यही हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए कर लेते हैं। तो क्या होगा भाई, इंटीग्रेशन एक्स इंटू कोस क्यूब, कोस क्यूब को हम क्या लिख देंगे, 1/4 कोस 3x लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में x है ना, कोस 3x प्लस 3 कोस x, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने यहां पर अप्लाई कर दिया है, जो ये रिजल्ट बनाया था ये मैंने यहां पर अप्लाई कर दिया है। अब 1/4 आपका कांस्टेंट है, तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं भाई। तो यहां से बचा है आपका x, और अंदर से क्या बचा हुआ है यहां पर, कोस 3x प्लस 3 कोस x, ठीक है। तो डबल टर्म आपको नजर आ रही है, दोनों के बीच में प्लस का साइन है, इंटू में x भी है, तो x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x को इसके साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, x कोस 3x प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 3x कोस x, ठीक है, और इंटू में क्या हो गया dx। तो दोनों फंक्शन के बीच में आपको प्लस का साइन नजर आ रहा है, तो आपको पता है भाई कोई भी दो फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो उनको हम अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो चलिए इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। 1/4 आपका यहीं पर है, इंटीग्रेशन x कोस 3x इंटू क्या लिखेंगे, dx प्लस इंटीग्रेशन। अब देखिए 1/4 दोनों का कॉमन था, तो इसके साथ भी लिखा जाएगा, और यहां पर ये 3 कांस्टेंट है, तो इसको अंदर लिखने की बजाय मैं सीधा बाहर लिख लेता हूं, ठीक है। और 1/4 था ना, तो इसलिए इसके अपोन में क्या लिख देता हूं 4, क्योंकि ये 1/4 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3/4 नहीं बन जाएगा। और यहां पर बचा है x कोस x, और इंटू में क्या बचा है भाई dx, ठीक है। अब आगे क्या करें, तो यहां पर आपको फंक्शन इंटू में नजर आ रहे होंगे, तो भाई दोनों फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं। चलिए तो देख सकते हैं आप, दो डबल टर्म आपको यहां पर इंटू में नजर आ रही होगी, तो इंटू में नजर आ रही है, तो इसका मतलब हमें यहां पर क्या अप्लाई करना पड़ेगा, बाई पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अंदर भी बाई पार्ट्स और इसके अंदर भी बाई पार्ट्स, ठीक है। तो दोनों में बाई पार्ट्स लगेगा, मतलब डबल क्वेश्चन यहां पर बन गए हैं आपके। तो चलिए दोनों के अंदर हम बाई पार्ट्स अप्लाई कर देते हैं। तो इस केस में आपका ये 1/4 यहां पर सेम लिखा हुआ है, ठीक है। और चेक कर लीजिए ये आपका क्या होगा भाई, फर्स्ट फंक्शन, और ये क्या होगा सेकंड, क्योंकि ये आपका एल्जेब्रिक है और ये कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अब तक इतना तो आप समझ ही गए होंगे, ए पहले आ रहा था, ठीक है ना। तो फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, एच होगा, इंटीग्रेशन किसका करेंगे भाई, सेकंड का, यानी कि कोस 3x का, ठीक है। इंटू भी लिखेंगे dx माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल ब्रैकेट शुरू करेंगे, dy/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन का क्या करेंगे, dy/dx जो बाहर एच लिखा था, और इंटीग्रेशन किसका करेंगे, सेकंड का, यानी कि कोस 3x का।
और इंटू में dx, ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने ये वाली, ठीक है। और इंटू में इसके भी क्या लिखना पड़ेगा हमें, dx, और बड़ी ब्रैकेट को भी हमने क्लोज कर दिया है। मतलब इसके अंदर मैंने बाई पार्ट्स अप्लाई कर दिया है। फिर क्या है बीच में प्लस, तो यहां पर भी मैं लिख देता हूं प्लस, फिर 3/4 है तो 3/4 लिख दिया है मैंने भाई, ठीक है। और इसके अंदर भी हम बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा और ये क्या होगा भाई, सेकंड फंक्शन होगा, क्योंकि ये अलजेब्रिक है और ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। तो चलिए इसके अंदर भी बाई पार्ट्स लगा देते हैं। तो आपका x जो है वो एलटी रहेगा और इंटीग्रेशन किसका होगा भाई, cos x का। तो यहां पर लिख देते हैं हम cos x और इंटू में क्या लिख देते हैं, dx। बाहर माइनस का साइन, स्पेस नहीं है इसलिए यहां पर लिख रहा हूं। इंटीग्रेशन का सिंबल, ब्रैकेट शुरू करेंगे। फर्स्ट का क्या होगा, d/dx, फर्स्ट क्या था आपका x, और सेकंड का क्या होगा, इंटीग्रेशन यानी कि cos 3x का cos x का सॉरी dx, और ब्रैकेट क्लोज, इंटू में क्या लिखेंगे dx, और ये बड़ी वाली ब्रैकेट भी हमने क्या कर दी है, क्लोज कर दी है, ठीक है। तो कोई भेद नहीं है, थोड़ा लंबा ज्यादा जरूर लिखा गया है, लेकिन किया मैंने कुछ नहीं है। इसके अंदर भी मैंने बाई पार्ट्स अप्लाई किया है, इसके अंदर भी बाई पार्ट्स अप्लाई किया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा बस। तो यहां पर क्या है मेरे पास 1/4, ये x आपका एच डीज है, cos 3x, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, cos का होता है साइन, एंगल 3x था तो 3x, और अपोन में 3 लिखेंगे, x का कोएफिशिएंट कितना है 3, तो अपोन में लिखेंगे 3, ठीक है। माइनस माइनस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1, क्या इंटू में 1 लिखना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। यहां पर cos 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 3x, और अपोन में क्या लिखेंगे भाई 3, ठीक है, x का कोएफिशिएंट, इंटू में क्या है dx, ये वाला ब्रैकेट से बाहर जो था, ठीक है। तो ये आपका सोल्व हो गया है इतना। अभी बढ़ते हैं आगे, 3/4 आपका सेम है, यहां पर x एच डी था, cos का क्या हो जाएगा भाई sin x, ठीक है ना। cos का इंटीग्रेशन क्या हो गया sin x, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा 1, क्या इंटू में 1 लिखना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। मैं यहां पर 1 लिख भी देता हूं। तो cos का क्या होगा sin, तो यहां लिखूंगा sin x, और इंटू में लिखूंगा dx, और ये ब्रैकेट आपकी ये वाली क्लोज हो गई। तो इंटू में 1 लिखेंगे भी तो sin 1 से मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, sin ही आएगा, ठीक है ना। तो इंटू में 1 लिखना जरूरी नहीं होता है। तो यहां से हो जाएगा आपका 1/4, इस 3 को मैं पहले लिख देता हूं 1/3 करके, x इंटू में sin 3x आपका सेम है, माइनस यहां पर 1/3 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा भाई। ये अपोन में जो 3 था कांस्टेंट था, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, तो किसको इंटीग्रेट करूंगा, sin 3x को इंटीग्रेट करूंगा। और sin का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 3x। x का कोएफिशिएंट हर बार आपका अपोन में लिखा जाएगा, x का कोएफिशिएंट कितना है 3, तो अपोन में फिर से क्या लिखा जाएगा 3। ये 3 आपका मैंने 1/3 करके बाहर लिख दिया है, लेकिन साइन को जब मैंने इंटीग्रेट किया तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x होगा, और x का कोएफिशिएंट जो था वो अपोन में आपको लिखना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 3/4 आपका सेम है यहाँ पर, x एच डी साइन x एच डी आपका, माइनस साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, साइन का हो जाएगा माइनस cos, माइनस पहले ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस cos x, और प्लस में क्या हो गया c हो गया, ठीक है। तो चलिए आप 1/4 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/4 को 1/3 से करेंगे भाई 1/12 नहीं हो जाएगा, और साथ में क्या था x sin 3x, माइनस अब ये 1/4 इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो 1/4 इंटू 1/3 कितना हो गया भाई 1/12, और 3 यहां पर भी अपॉन में है, ठीक है ना। तो 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 आ जाएगा, मतलब क्लियर है। 3 यहां से 3 यहां से, और 1/4 अंदर जाएगा यहां से, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है। तो 1/36 हो गया, और क्या आएगा यहाँ पर cos 3x, क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं, 3/4 को भी आप मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा 3/4x और sin x, 3/4 को cos से करेंगे तो क्या होगा आपका 3/4 और cos x, और प्लस में क्या हो जाएगा c, और ये आपका क्या हो गया भाई आंसर हो गया, ठीक है। एक बार आप चेक कर लीजिए, लाइक ट्रा में तो एड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन लाइक है ही नहीं यहाँ पर sin 3x है जबकि यहाँ पर sin x है, यहाँ पर cos 3x है जबकि यहाँ पर क्या है cos x है, तो सभी डिफरेंट है, तो यहीं पर हमें अपने आंसर को छोड़ना होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, ठीक है। थोड़ा धीरे धीरे कवर करेंगे, इस एक्सरसाइज को थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ती है, इसलिए ज्यादा जल्दी नहीं करेंगे इसके अंदर। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।